शीतलपुर गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी पूजा और बेटी रीमा के साथ एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू दिल का बहुत ही नेक इंसान था। वो गांव के अमीर जमींदार के खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। अजी, आप उस जमींदार के यहाँ से काम क्यों नहीं छोड़ देते? इतनी कम मजदूरी में घर नहीं चलता। आप कहीं और काम देख लीजिए, या फिर जमींदार से ही कहिए कि मजदूरी बढ़ा दे। हाँ, मैं जानता हूँ पूजा, तुम फिक्र मत करो। मैं जमींदार से बात करूँगा और उससे कहूँगा कि मेरी मजदूरी बढ़ाई जाए। अगले दिन राजू खेतों में काम कर रहा था। काम से फारिग होते ही वो सीधा जमींदार के पास चला गया। जमींदार साहब, मेरी मजदूरी बढ़ा दीजिए। इतनी कम मजदूरी में मेरा घर नहीं चल पा रहा और न ही मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस दे पा रहा हूँ। ओ राजू, तू शुक्र मना कि मैं तुझे इतनी मजदूरी भी दे रहा हूँ। और हाँ, अगर तू ये सोच रहा है कि यहाँ से छोड़कर कहीं और काम कर लेगा तो ठीक है, पहले ब्याज के पैसे वापस कर, फिर जहाँ मर्जी काम कर लेना। जमींदार की बातें सुनकर राजू बहुत दुखी हुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया। जब राजू घर पहुँचा तो पूजा परेशान बैठी हुई थी। अरे पूजा, क्या हुआ? तुम यूँ इतनी परेशान क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं आपको, ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां सिर्फ हमारे हिस्से में ही आई हैं। आज मीरा के स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया, फीस ना देने की वजह से। पूजा की बात सुनकर राजू भी परेशान हो गया और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। अम्मा, अब्बा, आप परेशान मत हो। एक दिन जरूर आएगा जब हम भी खुशहाल होंगे और मुझे स्कूल वाले भी स्कूल से नहीं निकालेंगे। काम के सिलसिले में राजू अपने दोस्त मिंधू सिंह के पास गया। यार मिंधू, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। मुझे जमींदार से इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि घर चला सकूं। तुम गांव के सरपंच से कहकर मेरी जमींदार से जान छुड़वा दो। ओ तू फिक्र न कर राजू, मैं गल करूँ ना सरपंच नाल, तेरा काम मैं करवा दूंगा, ठीक है? मिंदू सरपंच के पास जाता है और राजू की बात सरपंच से करता है। सरपंच जी, मैं थोड़े कोल एक बिनती लेके आया हा। गांव दा एक मेहनती किसाना है राजू, उसने जमींदार तो कर्जा लिया होया है। तुसी ओदा कर्जा माफ करवा दो, गरीब है बेचारा। सिंह साहब देखो, मैं यहाँ लोगों के कर्जे माफ करवाने तय ना बैठा हूँ, और कर्जा राजू नहीं लिया से तो वो कर्जा वापस दे। मेरी जमींदार तक घनी बढ़िया दोस्ती से, मैं उस ते ऐसी कोई बात ना कर सकूं। सरपंच जी, ओह गरीब इंसान आ, जे तुसी उसदी मदद कर दोगे ता उसने बच्चे तुहानू दुआवा देंगे। जमींदार कोल कम करके भी उसका गुजारा नहीं हो रहा। सिंह साहब, मैंने पहले भी कहा से कि मैं जमींदार तय कोई गल्ली ना करूंगा, वो भी उस राजू जैसा आदमी खातिर। जाओ, तुम्हें अपने काम तय मतलब रखो। मिंदू बेचारा राजू की खातिर सरपंच से बेइज्जती करवाकर वापस राजू के पास चला जाता है। राजू भाई, मैंने सरपंच नाल गल की है पर ओ नहीं मन्या। यार मैनू माफ कर दे, मैं तेरा काम नहीं करवा सकिया। कोई बात नहीं मिंदू, मेरी शायद किस्मत ही ऐसी है। राजू मुंह लटकाए जंगल की ओर जा रहा था कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। चलो देखता हूँ क्या है। ओ खुदाया, ये तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, लेकिन इस नन्ही सी जान को यहाँ इस जंगल में जानवरों के लिए कौन छोड़ गया? राजू बच्चे को उठाकर सीधा घर ले जाता है। बच्चे को देखकर पूजा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी, ये क्या, ये किसका बच्चा है और आप इसे घर पर क्यों उठा लाए हैं? पूजा, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला था, रो रहा था, शायद भूखा होगा। अगर मैं इसे घर ना लाता तो जानवर इसे नोच डालते। आपने बहुत अच्छा किया जो इसे घर ले आए।
पता नहीं किस जालिम ने इस नन्हे से बच्चे को जंगल में जानवरों के लिए छोड़ दिया होगा। राजू और पूजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसकी अच्छी परवरिश करने की कसम खा ली। अगली सुबह राजू खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। अरे ये क्या, जमीन में ऐसा क्या है जिससे कुदाल लग रही है? चलो और खोद कर देखता हूँ। राजू जमीन खोद ही रहा था कि नीचे से चमकती हुई एक चीज नजर आने लगी। वो चमकती चीज और कुछ नहीं बल्कि सोने की थाली थी। ये तो सोने की थाली है। इतनी कीमती चीज खेत में कैसे आई होगी? इसे तो मैं घर ले जाऊं, फिर सोचूंगा कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करूं। राजू खुशी से उस सोने की प्लेट को घर ले जाता है और जाकर पूजा को दिखाता है। पूजा, ये देखो, मुझे खेतों में से सोने की प्लेट मिली है। अरे वाह, लगता है हमारे दिन बदलने वाले हैं। आप इसे बेचकर पैसे ले आओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा दिल है कि पहले इस प्लेट में भोजन खाऊं, फिर बेच कर आऊंगा। ठीक है, मैं आपको अभी इस प्लेट में खाना देती हूँ, आप खा लीजिए। पूजा राजू को प्लेट में खाना देती है। जैसे ही राजू खाना खाने लगता है, प्लेट में रखा खाना अचानक दोगुना हो जाता है। पूजा, ये क्या? देखो, खाना पहले से ज्यादा हो गया है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने भी देखा, खाना कैसे दोगुना हो गया। मुझे लगता है कि ये प्लेट सिर्फ सोने की ही नहीं बल्कि जादुई भी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जब से ये बच्चा हमारे घर में आया है, सब ठीक हो रहा है। और पूजा, मैं सोच रहा हूँ कि इस प्लेट को बेचने की बजाय अपने पास रखें और इसका फायदा उठाएं। राजू और पूजा ने बाजार से घर का सामान लाकर उस जादुई प्लेट में रखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उनके हालात बिल्कुल ठीक हो गए। पूजा, इस बच्चे ने तो हमारे नसीब ही बदल दिए हैं। ये सच में बहुत किस्मत वाला बच्चा है। हाँ, आप सही कह रही हो। इस बच्चे की वजह से हमारे हालात ठीक हो गए हैं। ना ही खाने की कोई चिंता है और ना ही मीरा की स्कूल की फीस का कोई मसला। ऐसे ही पूजा और राजू अपनी बेटी मीरा और उस बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। राजू ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और गांव में अपनी जमीन खरीदकर वहां गरीब लोगों को खेतों में अच्छी मजदूरी पर काम पर रख लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।